अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड, एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निकले ही थे कि एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बीते 24 घंटे में 300 के पार नए कोविड के मामले सामने आए हैं। इन हर बढ़ते हुए कोविड के केस के साथ ही अब चिंता भी और ज्यादा बढ़ने लगी है और इस स्थिति को देखते हुए अब डीडीएमए ने 20 अप्रैल को 11 बजे सुबह बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी अनिल बैजल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है, हर दिन मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर मामले और ज्यादा बढ़ते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। हालांकि अभी स्थिति कुछ साफ नहीं है, लेकिन 20 अप्रैल को जब बैठक होगी डीडीएमए की तो उसके बाद सामने नजर आएगा कि क्या कुछ फैसला बैठक में लिया गया है कोविड के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर। लेकिन अगर बात की जाए बीते 24 घंटे की तो आपको बता देते हैं कि बीते 24 घंटे में किस तरह से कोरोना के केस में उछाल आया है, संक्रमण दर क्या है, तो आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली के अंदर 325 नए कोविड के केस सामने आए हैं, जबकि 13,576 लोगों का टेस्ट हुआ है। संक्रमण दर की बात करें तो 2.39% दिल्ली के अंदर संक्रमण दर इस वक्त है। इसके अलावा आपको बता दें, जो राहत की बात है वो ये है कि बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, जबकि एक्टिव केस की संख्या अभी 915 हो चुकी है। तो दिल्ली में 325 कोविड के नए केस सामने आए हैं और आपको बता दें कि अब दिल्ली के स्कूल तक भी कोविड पहुंच चुका है। दिल्ली में एक स्कूल के अंदर एक टीचर और स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर अब एसओपीज भी बनाई गई हैं। लेकिन जिस तरह से कोविड अब बढ़ रहा है उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से अब आने वाले दिनों में फैसला लेंगे और किस तरह से सरकार की नजर इस पर बनी हुई है, वो आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जुबानी। अभी चिंता करने की किसी तरह की बात नहीं है। अगर कुछ भी होगा तो हम स्थिति पे नजर खबर है कि अलग एसओपी लाएंगे स्कूल्स के लिए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, जरूरत पड़ेगी तो लाएंगे। तो दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केस में इजाफा हुआ है, जिस तरह से कोरोना के केसेस अब बढ़ रहे हैं, उसके बाद लगातार अब ये सवाल मन में आ रहे हैं कि क्या फिर से सरकार कुछ बड़ी पाबंदियों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि मामलों में जिस तरह से रफ्तार देखी जा रही है उसके बाद ये भी सवाल उठ रहा है कि जो नया वेरिएंट आया है क्या वो दिल्ली में पहुंच चुका है और बड़ी रफ्तार के साथ वो लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग जब होगी उसके बाद ये पता चलेगा कि ये कौन सा वेरिएंट है जो अब तेजी के साथ फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर भी सरकार जो है वो सैंपल्स ले रही है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जो अभी ताज़ा हालात हैं, उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से दिल्ली के अंदर कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और इसको लेकर, इस बात को लेकर ज़रूर ये सोचना चाहिए कि हम थोड़े जो लापरवाह हो गए हैं कोविड के खिलाफ अपनी जंग में और मास्क ठीक तरीके से नहीं पहन रहे हैं या फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसमें हमने ढिलाई की है, उन चीज़ों को दोबारा से अमल में लेकर आना होगा, क्योंकि ये एक तरह से हमारे लिए अलर्ट है कि अब मामले बढ़ रहे हैं, हमें और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।